देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 2y के बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो हमको k का मान निकालना है। तो हम लिखते हैं हल में, तो हल में लिखते हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण 3x प्लस 2ky बराबर 2, इसी को या इस तरह लिख लीजिए, 3x प्लस 2ky माइनस 2। अगर 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम मान लेते हैं 1, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा समीकरण लिख दिया हमारा है 2x, तो लिखते हैं 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम ऐसे तो व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं। व्यापक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो अब देखिए, इसका समीकरण 1 में तुलना करेंगे और इस समीकरण का समीकरण 2 से तुलना करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। तो हमारा a1 आ गया 3, b1 2k और c1 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद अब a2 वाला निकाल लें। a2 हमारा है 2, b2 हमारा है 5 और c2 हमारा है 1 है, ठीक है। अब देखो क्या कहा है, रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं तो हम समांतर होने का प्रतिबंध लगाते हैं। समांतर होने का प्रतिबंध है। तो यदि रेखाएं समांतर हों तो, यदि रेखाएं समांतर हों तो हमारा प्रतिबंध क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। ये हमारा होता है समांतर होने का प्रतिबंध है। अब a1 b1 का मान यहाँ से रख के हम k का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा a1 है 3 बटे a2 है 2 बराबर b1 है 2k बटे b2 है 5 बराबर c1 बराबर नहीं है माइनस 2 c1 बटे 1, ठीक है। अब इसको हम यहाँ हल करते हैं। तो देख लीजिए, हमको k का मान चाहिए।
यहाँ से के का मान चाहिए, चाहे हम इसको इससे तुलना कर दें, आराम से के का मान निकल जाएगा। हम ये दोनों एक साथ लेके चलते हैं, के का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 3/2 बराबर 2k/5। अब यहीं से के का मान निकालते, तो हम तिरछा गुणा करते हैं। 3 का 5 में होगा और 2 का 2k में होगा, तो 3 का 5 में होगा 3 × 5 = 15, 2 का k में 2k में होगा तो 2 दूनी 4k। ठीक है, तो अब हम के का मान चाहिए तो 4 को इधर भेज देते हैं, तो 15/4 बराबर k, या k बराबर 15/4, यही हमारा मान है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। मतलब ये दोनों रेखाएं संपाती हैं। अगर यदि ये दोनों रेखाएं संपाती हैं तो हमको के का मान निकालना है। तो हम लिखते हैं हल में, तो हल में लिखते हैं समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0, +8 बराबर 0। ठीक है, +8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण हमारा है 6x - ky बराबर -16। इसको हम बाहर कर लेते हैं, या लिखेंगे 6x - ky और -16 बराबर के उधर, अगर इधर आएगा तो +16 और इधर कुछ नहीं बचा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर ठीक है, तो हम तुलना करते हैं। तुलना कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा a1 a1 बराबर हमारा तो दिया है a1 बराबर 3। अब a2 b1 बराबर देखिए b1 का मान मतलब y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो b1 हमारा आ गया -1, c1 बराबर 8। इसी प्रकार अब समीकरण 2 से निकालते तो a2 बराबर 6, b2 बराबर -k और c2 बराबर 16। ठीक है, तो अब 16 क्वेश्चन का है रेखाएं संपाती हैं,
तो संपाती होने का प्रतिबंध लिख लेते हैं। रेखाएं संपाती होने का प्रतिबंध, संपाती होने का प्रतिबंध। तो संपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है? हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब ये रेखाएं हमारा बराबर होते हैं, सबका मान बराबर होता है। अगर ये सबका मान बराबर है तो रेखाएं संपाती हैं। ठीक है, तो अब हम A1 B1 C1 का मान रख के इसी को हल करके K का मान निकालते हैं। तो हमारा A1 है 3/3 है, A2 है हमारा 6 बराबर B1 है हमारा -1 और B2 है -K और फिर बराबर C1 है 8 और C2 है 16। ठीक है, अब इसी को हम यहीं से हल करके K का मान निकालेंगे। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, अब देखिए और से 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 8 1 का 8, 8 दूनी 16। तो ये हमारा हो गया 1/2 बराबर K बराबर 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ से K का मान निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो 1/K बराबर 1/2। तो तिरछा गुणा करते हैं K बराबर 1 1 1 2 2। तो यही हमको यही K निकालना था। K का मान हमारा है कितना? 2। अगर हम इस समीकरण में K का मान 2 रख दें तो ये रेखाएं संपाती हो जाएंगी। तो ये था हमारा यही आंसर है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, अगला क्वेश्चन है समीकरण x - y बराबर 2 और 4x + 7y बराबर 30 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमको 2 समीकरण दिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम अब हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं, पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। तो x - y बराबर 2, इसे समीकरण हमारा एक हो गया। दूसरा है 4x + 7y बराबर 30, समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए प्रतिस्थापन का मतलब होता है इन दोनों समीकरण से किसी एक समीकरण से हम किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। यही प्रतिस्थापन का मतलब होता है। अर्थात एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में उस चर का मान रख देते हैं। तो हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण छोटा 1 है इसलिए 1 लेते हैं। समीकरण 1 से तो एक बार समीकरण लिख लेते हैं। तो x - y बराबर 2, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 2 + y, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम ये मान समीकरण 2 में रखेंगे, लेकिन 1 में नहीं रखेंगे। 1 में नहीं रखा जाएगा तो 2 में ही रखा जाएगा। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण
3 से x का मान रखने पर ठीक है। तो अब हम रखते हैं, तो हमारा समीकरण 2 है। हमारा समीकरण 2 कितना है? 4x + 7y = 30। समीकरण 2 है 4x + 7y = 30। तो अब हम इसमें x का मान रखते हैं, तो हमारे x का मान कितना है? x = 2 + y। तो हम यहाँ x की जगह पर लिखेंगे 2 + y। तो 4 × 2 + y + 7y = 30 दिया है। ठीक है, चलिए अब हम इसी को पहले 4 को अंदर गुणा करते हैं, इसके बाद यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। तो 4 के अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 4 का y में गुणा होगा तो 4y प्लस हमारा 7y ये है बराबर 30। तो देखिए हम 8 को उधर कर देते हैं, इन दो 4 को जोड़ देते हैं, तो 7 × 4 = 11 y = 30। अब इधर 8 प्लस में उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो ठीक है। तो 11y = 30 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आएगा 22। तो यहाँ से y का मान निकला, तो y = 22/11। तो इसे काट लेते, 4 11 के 11 11 दूनी 22। ठीक, तो y का मान हमारा आया 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये y का मान, इस y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें या 3 में रखें, तो हमारा शुद्ध x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम चाहे जिसमें रखें तो मान उतने आएगा। तो मान लीजिए हम समीकरण 3 में x का मान y का मान रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान, तो हमारा समीकरण 3 यही है। मतलब x = 2 प्लस y का मान हमारा आया है 2। तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 2 4, x का मान हमारा आया 4। यही हमारा आंसर है। तो आंसर में लिखेंगे x = 4 और y = 2। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आया तो कई बार वीडियो को फिर से देखें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। आपकी बार इस समीकरण को हमको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों समीकरण को शुद्ध रूप लिखते हैं, रैखिक समीकरण में बनाते हैं सबसे पहले। तो हम पहले हल में लिखते हैं, तो अब हम हल में लिखते हैं। हल में पहले समीकरण लिखते हैं x/2 प्लस, ठीक। तो अब देखिए समीकरण 1 व 2 में हम किसी एक चर का मान बराबर करते हैं। किसी एक चर का मान बराबर करते हैं। तो देखिए, यदि हम इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में
3 से गुणा कर दें तो हमारा x बराबर हो जाएगा। तो वही करते हैं, लिखेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर तो हमारा समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करना है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 यही है। समीकरण नंबर 1 यही है। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 8y प्लस 12, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y प्लस हमारा कितना है प्लस 6, तो 6 दूनी 12 बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद अब हमारा समीकरण नंबर 2 कितना है? समीकरण 2 में हमको 3 से गुणा करना है। समीकरण 2 में 3 से मतलब इसमें 3 से गुणा करना है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 3y प्लस नहीं माइनस है ये माइनस है 6 3 18 बराबर 0। तो अब हम इसी को घटा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लस 6 और माइनस 6 दोनों में लिखे कैंसिल। और देखिए प्लस 8y प्लस 3y, मतलब हम अब नीचे वाला चिन्ह ही लेंगे। इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो 8 3 11y बराबर 18 और 12 को जोड़ते हैं तो 8 2 10 के 0 1 1 2 1 3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा 30/11। ये हमारा y का मान आया। ठीक है, अब ये मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखा जाए तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए सबसे छोटा हमारा समीकरण छोटा है 2 ही। जो समीकरण छोटा रहता है अगर उसमें हम मान रखेंगे तो मान आराम से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 तो लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 30/11 रखने पर। ठीक है, 30/11 रखने पर तो हमारा समीकरण नंबर 2 यही है। तो हम यहाँ y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x, y की जगह पे हमको क्या लिखना है 30/11, तो माइनस 30/11 फिर माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लें तो इसका इसमें तो ये हो जाएगा 11 के 11, तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22x माइनस 30 फिर माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 22x माइनस 30
इसको इधर भेजते हैं तो मतलब 11 छक्का 66 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम इसको इधर आ, तो अब ये हमारा आया है, तो हम अब 30 और 66 जब जोड़ते हैं तो हो जाएगा 96। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ आएगा +30, यहाँ होगा +30 बराबर में 0। जब हम 30 को उधर करेंगे तो ये जाके यहाँ माइनस हो जाएगा। तो जब हम -30/11 रखेंगे तब ये जाके प्लस हो जाए। ठीक है, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अभी प्लस हो, अब +30 -66 जब ये घटेगा तो हो जाएगा 36। तो ये हमारा आया 36। थोड़ा सा गलती हो, देखिए माइनस का गलती होने पर हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसे बहुत संभाल के लगाना, बराबर 0। तो ये हो गया 2/22x। हम 36 को उधर करते हैं तो मिडल माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 36। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 36/22। ठीक, तो इसे और छोटा कर लेते हैं। तो ये 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36। तो x का मान हमारा आया 18/11। ठीक है, 18/11। तो यही हमारा आंसर। तो देखिए x का मान यहाँ मिला और y का मान हमारा ये मिला। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में x बराबर 18/11 और y बराबर -30/11। यही हमारा आंसर है। ठीक है, हम देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस तो अगर कहीं जरा भी कहीं चूक हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसे बहुत ध्यान से हल करना, नहीं तो पेपर के समय गलत हो सकता है, इसे बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं। हल, ठीक है, हल करते हैं। तो देखिए, इसमें जो पूछा है उसे मानते हैं। तो हम लिखेंगे, मानते हैं तो लिखेंगे माना आधार की लंबाई, माना लंबाई बराबर x सेंटीमीटर और ऊंचाई को हम मान लेते हैं, y सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार का लिखते हैं। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा कहा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है
30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का, जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, आधार का मतलब लंबाई, आधार की लंबाई यहाँ जैसे दिया है, यहाँ दिया आधार की लंबाई और हम माने हैं लंबाई, तो मतलब वही होता है आधार की लंबाई। यहाँ लिख भी सकते हैं या लिख भी लो आधार, लिख भी लो भाई, तो वही होता है आधार की लंबाई। तो 1/2 आधार हम माने हैं x, आधार अर्थात लंबाई, आधार अर्थात लंबाई x गुणे ऊंचाई को हम माने y बराबर 30। ठीक है, तो देखिए हम इसे लिखेंगे 1/2 xy बराबर 30। तो देखिए तो इधर बटे में है, उसको उधर करेंगे तो फिर गुणा में हो जाएगा। तो xy बराबर 30 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ से हम ये हो जाएगा xy बराबर 60। ये हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है। ठीक, तो अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला। तो देखिए क्या कहा है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है। इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 गुनी है। तो त्रिभुज की ऊंचाई y और इस लंबाई से, आधार की लंबाई से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। कहने का मतलब अब यहाँ लिखते हैं, तो कहा है क्वेश्चन, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है। तो हमारा हम ऊंचाई माने हैं, ऊंचाई को हम y माने हैं। तो देखिए ये मान लेते हैं, देखो जैसे ये x है और ये y है। ठीक है, अभी कहा है हमारा ऊंचाई है, तो कहा है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है, मतलब ये इससे 7 ज़्यादा है। तो हम जब दोनों को बराबर करेंगे, तो बराबर कब होगा, जब इसमें हम 7 जोड़ेंगे तभी बराबर होगा। ठीक है, या इसी को हम इस तरह लिख लेते हैं, y बराबर x प्लस 7। ठीक है, अब ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, मतलब y का मान हम समीकरण 1 में रख के निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो रखते हैं। तो ये समीकरण 1 हमारा कितना है, x गुणे x प्लस 7 बराबर हमारा समीकरण नंबर 7 बराबर हमारा आया था 60। तो अब इसी को हल कर लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का 7 में गुणा करेंगे 7x बराबर 60। ठीक है, अब हम 60 को इधर लाते हैं, दो घात समीकरण बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x, 60 इधर आया तो माइनस में 60 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए
अब हमको ऐसी संख्या लेना है और इसका गुणांक देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और इसका गुणा करते हैं तो 60 का 60। अब हमको ऐसी संख्या लेना है, गुणा करने पर 60 है और जोड़ने या घटाने पर 7 आए, तो हमारा ये संख्या हो जाएगा 12 पंचे 60। अगर 12 में से हम 5 घटा देते हैं तो 7 आएगा। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x 5 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, 60 बराबर 0। तो अब यहाँ से हम देखिए 12 पंचे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 7 मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ और यहाँ इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कॉमन होगा x, बचेगा का x प्लस 12। ठीक, अब यहाँ से हमको कॉमन ऐसा अंक लेना है ताकि वो इसके तरह मिल जाए, अंदर x प्लस 12 आए, को ऐसे अंक लेना है। तो हम यहाँ से -5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा x और यहाँ से कॉमन हुआ है माइनस नहीं है तो यहाँ बचेगा प्लस 12 बराबर 0। ठीक, अब जो 2 बार उसे एक बार लिख लेते हैं तो x प्लस 12 और x माइनस 5, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं 0 के बराबर रख के। तो लिखेंगे जब x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर आएगा -12। ये नगड़ हो जाएगा नगड़, ये नगड़ क्यों होगा? क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नापी नहीं जाती है। हम लंबाई कभी भी माइनस में नहीं मापते हैं, इसलिए ये नगड़ हो गया। तब फिर इसे हम लिखते हैं जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। ठीक है, तो हमारा x का मान आया 5। तो अब हम यहाँ से अब निकाल लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। अतः त्रिभुज के आधार की लंबाई को हम x माने हैं। ठीक है, तो x का मान हमारा आया है 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है हमारा क्वेश्चन। इसके बाद पूछा है आधार की लंबाई याद कीजिए। तो हमारा आधार 7 सेंटीमीटर। देखिए हमसे क्या पूछा था, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा लंबाई यही आया, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट से बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए दिया है 2 संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले हम मानते हैं
हल करते हैं, हल में लिखते हैं तो हल में इसे मान लेते, पहले दो संख्याओं का योगफल दिया तो मान लेते हैं माना पहली बड़ी संख्या, तो इसे माने या हम माना पहली बड़ी संख्या बराबर यक्स। ठीक है, पहली बड़ी संख्या यक्स हो गया। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल हमको 85 दिया है, तो एक बड़ी संख्या मान ली हमारा यक्स है, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 85 माइनस यक्स, तथा छोटी संख्या दूसरी छोटी संख्या दूसरी छोटी संख्या। देखिए जब दो संख्याओं का योग 85 दिया है, इसमें से हम पहली बड़ी संख्या हमको यक्स मिल गया, तो दूसरी छोटी संख्या क्या हो जाएगा 85 में से अगर हम यक्स को घटा देंगे तो हमारा दूसरी छोटी संख्या मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? तो देखिए फिर से देखो कहा है दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि दो संख्याओं का योगफल 85 है तो हम मान लेते हैं माना पहली बड़ी संख्या यक्स, ठीक है, तथा दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, जैसे समझिए, कहने का मतलब ये है जैसे दो संख्याओं का योगफल अगर 15 है, जिसमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या कैसे आएगा, जब हम 15 में से 10 घटाएंगे तभी तो हमारा 5 आएगा, तभी तो पता चलेगा छोटी संख्या 5 है। जब दो संख्याओं का योग 15 है और उसमें से हम जब दो संख्याओं का योग 15 है और उसमें से हम एक संख्या मान ली हमको 10 मिल गए, तो दूसरी संख्या निकाला जाएगा, तो हम 15 में से जब 10 निकालेंगे तभी तो हमको दूसरी संख्या मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ हम किए हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से। तो अब देखिए फिर इतना होगा हमारा दूसरी छोटी संख्या 85 माइनस यक्स मिला और पहली बड़ी संख्या यक्स मिला। ठीक है, तो अब देखिए यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो हम प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्नानुसार में क्या कहा, यदि बड़ी संख्या हमारा यक्स है, छोटी संख्या हमारा छोटी संख्या हमारा है 85, छोटी संख्या हमारा गलत हो, चलो नीचे लिखते हैं। तो पहली संख्या हमारा बड़ी संख्या है यक्स और छोटी संख्या क्या है हमारा 85 माइनस यक्स। ठीक है, 85 माइनस यक्स। तो देखिए क्या कहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। बड़ी संख्या कहने का मतलब ये इस संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है। ये मतलब यक्स 85 माइनस यक्स से 4 गुने से 5 अधिक है। तो अगर हम इसे बराबर दिखाएंगे तो बराबर कब ये होगा, जब इसमें हम 4 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे तब ये यक्स के बराबर होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, कहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो कहने का मतलब है यक्स 85 माइनस यक्स से बड़ी है और कितना बड़ा है 4 गुना से 5 अधिक है। तो हम जब
इसको इस संख्या को x के बराबर करेंगे तो इसमें हमको 4 से गुणा करके 5 जोड़ना पड़ेगा तभी ये बराबर होगा। ठीक है, तो यही हम किए हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो x है ये 85 माइनस x को हम छोटी संख्या माने हैं और x को बड़ी संख्या माने हैं। तो वही कहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है। मतलब ये x जो है 85 माइनस x से 4 गुने से 5 अधिक है। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो हम छोटी संख्या में 4 से गुणा करके 5 जोड़ेंगे तभी ये इसके बराबर होगा। ठीक है, नहीं सब फिर से देखो, कहा है क्वेश्चन में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है। अर्थात जो x है वो छोटी संख्या 85 माइनस x से 4 गुना है और 5 ज़्यादा है। तो अगर हम इसे बराबर दिखाएंगे तो हम छोटी संख्या में 4 से गुणा करके 5 जोड़ेंगे तभी यह x के बराबर होगा। सो यही हम किए हैं। ठीक है, अब इसी को हल करते हैं। तो ये हो गया x बराबर 4 को अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 के शून्य, 4 आठे 32, 4 आठे 32 2 34। ठीक है, 4 पंचे 20 के शून्य, यहाँ से लाए 2, 4 आठे 32 2 34। ये हमारा 340 होगा। ठीक है, अब 4 का गुणा इस x में करते हैं तो -4x प्लस 5। ठीक है, तो अब देखिए हम x को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी संख्या को एक तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस बराबर के उधर -4x में है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये +4x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में अब बचा 340 प्लस 5 बचा। ठीक, अब इसे हम जोड़ देते हैं, 4 1 5 x बराबर 345। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 345/5। ठीक है, ठीक है, तो अब इसी को चाहे यही हमारा यही छोड़ दीजिए, यही आंसर है। नहीं तो और हल करना चाहते हैं तो और हल कर लीजिए, तो कर लीजिए, काट दीजिए। जैसे 6 पंचे 30। ठीक है, 30 हो गया तो इधर बचा 45, 6 9 बचे 45, 9 बचे 45। जैसे 6 पंचे 30 खत्म हुआ, 45 बचा, 9 बचे 45। तो x का मान 69। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक।